أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद हसन बाला नगर एक मकसद लेके जो है मस्जिद में जो है काम हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मरहूम मोहम्मद नज़ीरुद्दीन साहब उनका एक मकसद था, वो मकसद को जो है उनके फ़र्जंद खलील साहब, ज़हीर साहब, नईम साहब, एक हम लोग एक शाइनिंग स्टार एजुकेशनल ट्रस्ट बनाए, एक लाइक माइंडेड लोग इसमें हमारे इकबाल साहब है, सिराज साहब है, शरीफ साहब है। हमारा एक मकसद है कि जो बच्चे हाफिज़ कुरान हैं, हिफ्ज़ और कंप्लीट होने के बाद उन लोग जो है ख़ाली दीनी एतबार से दुनिया में काम कर सक रहे, दुनियाई एतबार से काम नहीं कर रहे। तो हमारा मकसद है जब तक दुनिया में जब तक रहना है, दुनिया का भी काम करना है, मखलूक की खिदमत करना है, इंसानियत का पैगाम देना है, अखलाक के हिसाब से जो है काम करना है। हर ओहदे पे दुनिया में जो भी ओहदे पे रहे उससे हमारा जो है एक अच्छा पैगाम जाना है। हमारे जो पैगम्बर जो है हमारे को जो मैसेज दिए वो मैसेज जो आम होना है। आज लोग जो है जो भी है इस मुसलमान जो करना चाहिए, जो भी कारोबार में रहने दो या नहीं तो जो है कुछ कोई भी IAS रहने दो, IPS रहने दो, इंजीनियर रहने दो, जो भी ओहदे में है उन्हें एक अल्लाह का खौफ लेके काम करना है। वो खौफ जो है उसको झूठ, चोरी, फ्रॉड, चीट, ग़ीबत हर एतबार से बचाता। ये अगर माहौल बन गया तो आज जो है जो हाफिज़ कुरान बच्चे हैं, जो आलिम दीन बच्चे हैं, उन लोगों का जो है मुकाम बहुत ऊंचा होता दुनिया में। और लोग चाहते कि ऐसे बच्चे जो है हर ओहदे पे रहना, हर कुर्सी पे रहना। एक हमारी एक छोटी सोच थी, मिलजुल के बैठ के जो है हम लोग हाफिज़ कुरान जो बच्चे हिफ्ज़ कंप्लीट कर लिए 12 साल से 16 साल की उम्र जो है, वैसे बच्चों को हम लोग जो है फ्री अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा ये था कि भाई हम लोग किसको कुछ करना है, करके बताना है और इसको आम करना है। ये हिंदुस्तान के अंदर जो है हर मस्जिद में आम होना है, हर मदरसे में आम होना है कि काम करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता। तो हम लोग सब मिलके जो है काम शुरू करें। 12 साल से 16 साल के बच्चे हैं, हिंदुस्तान के हर कोने से है, बिहार, यूपी, कर्नाटक। हमारे को तालीम देना है, कोई आंका वाँका जो आ गए हम सब ले लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2020 में हम लोग स्टार्ट किए, उसके बाद कोविड के जो हालात आए उसके बावजूद हम लोग काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे एक दिन भी जो है ABCD नहीं पढ़े, स्कूल नहीं गए, वैसे बच्चे जो है यहाँ पे तेलंगाना टास जो एग्ज़ाम होता, टास एग्ज़ाम दिलाए उन लोगों को हम लोग दिलाए। तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट में जो है टॉप रैंक एक 12 बच्चे जो है स्टेट टॉपर्स बने अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत खुशी की बात है कि ये रिकॉर्ड है समझिए। तो ऐसा इस तरीके से हर मस्जिद में, हर जगह पे, हर आदमी कोई जो मिली जज्बा रहता है हम लोग फ़िक्र करेंगे अगर एक टीम बन के, तो ताकि आने वाले दिनों में जो है ये जो मसला है बेरोज़गारी का, ये मसला जो एजुकेशन का है, जो हासिल नहीं कर सकते हाफिज़ कुरान बच्चों को, जो लोग दुनिया वाले अलग नज़र से देख रहे हैं हाफिज़ कुरान बन के क्या करते, तो एक बहुत बड़ा जो है हम लोग मिसाल है। और इसमें जो है पूरा मैनेजमेंट है, हमारा जो स्टाफ है और हमारे जो बच्चे हैं, पूरे लोगों की मेहनत है, इसमें कोई ना किसी एक की नहीं है। और इसके लिए जो है जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं हम उनके हक़ में दुआ कर सकते हैं, लोग दुआएं भी है, मेहनत भी करें। क्या ये बच्चे आगे तालीम को जारी रखेंगे? इंशाल्लाह, क्योंकि इन लोग स्टेट टॉपर्स है। तो 29 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम लिखे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रिज़ल्ट आया और पूरे जो है टॉपर्स 88% मार्क्स, 90% मार्क्स स्टेट टॉपर्स है। और ये बच्चे आगे आने वाले दिनों में भी मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे मुकाम पर जाएंगे, अच्छे से अच्छे ओहदे जो हासिल करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली चीज़ तो जो मैं ना यहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, और जितना हर सांस पे भी अगर उसका शुक्र अदा करे तो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह
इसके बारे में जो मैं बताऊंगा, ये हमारा यहाँ पर जो मस्जिद हसन में शाइनिंग स्टार्स एजुकेशन एंड रिसर्च जो है ना, एक ये ट्रस्ट है, उसको हम एकेडमी करे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों को तालीम दी जाती है, उसको हमने एक स्ट्रक्चर के मुताबिक एक मॉडल जो लिया था, वो बिदर से शाहीन से लिए थे मॉडल, और इसको हमने दिया था 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कहा जाता है। जैसे कि AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जैसे हॉस्पिटल में ICU होता है, वैसे ही यहाँ पर AICU कहा गया, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो मुकम्मल हाफिज़ कुरान ही बच्चों को लिया गया है हमारे पास, जिसका उसका जो सब टाइटल टैग है हिफ्ज़ुल कुरान प्लस करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हसन में यहाँ पर जो कैंपस है, नीचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, और अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशियस ग्राउंड के साथ जो है ना, विथ ऑल एम्यूनिटीज़ एंड फैसिलिटी स्टूडेंट को दिए गए हैं। तो हम ये स्टार्ट करे थे 2020 2 जनवरी को। उसके बाद हमने 2.5 महीने चलाए थे। उस वक्त हमारा स्ट्रेंथ था सिर्फ़ और सिर्फ 22 बच्चे। तो उसके बाद क्या हो गया कि एकेडमिक्स आगे बढ़ाना ही सोच रहे थे, ताकि कोविड ने जो है ना इतना परेशान कर दिया था कि अतराफ़ जितने जो यहाँ पर 22 जो स्टूडेंट थे वो डिफरेंट स्टेट से थे, हमारे 4 या 5 स्टेट से हम कह सकते हैं। कि उसके बाद क्या हो गया कि हमारे को ऑर्डर था कि इमीडिएटली जो बच्चे हमारा जो रेसिडेंशियल कैंपस है वापस भिजा दें। तो हमने भिजा दिया। तो हमने ये हाफिज़ कुरान बच्चों को जो एडमिशन लेने का जो कैटेगरी जो मैंडेटरी रखा गया है, वो है एक तो पहली चीज़ हाफिज़ कुरान बनना, और दूसरी चीज़ जो है ना बच्चे का एज, उसका एज है 14 साल से लेकर 16 साल तक का। अगर ये बच्चा 2 चीज़ में अगर हैं, 12 से या 13 से लेकर 16 साल तक हाफिज़ कुरान अगर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो बच्चे आए हैं उनका हिफ्ज़ का टेस्ट लिया गया। जिसके हिफ्ज़ में नंबर अच्छे आए, हाफिज़ कुरान में जिसके नंबर अच्छे आए, वो बच्चों को हमने एडमिशन दिया। तो इस तरीके से हम चला रहे थे। फिर लॉकडाउन के वजह से वापस भिजा देना पड़ा। फिर वो बच्चों को हम नहीं छोड़े, बल्कि हमारा एजुकेशन ऑनलाइन पे कंटिन्यू रखे, उनको बेस पे पढ़ाने के लिए। और फिर हम एकेडमिक फुल फ्लेट जो स्टार्ट करे हैं 1 फरवरी से 2021 से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त मौत कैंपेनिंग को लेकर पूरे 54 बच्चे हमारे पास हो गए थे, जिसमें कि अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह 10th के बच्चे जो पास हुए हैं, 10th का जो हमारा 29 स्टूडेंट्स का बैच था, जिसको मैंने कहा था कि AICU 1 साल का होता है, जिसमें 2 कोर्सेस होते हैं। एक तो होता है फाउंडेशन, दूसरा होता है ब्रिज। फाउंडेशन कोर्स में हम जो है ना उर्दू और दीनियात, इंग्लिश और मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट रिगोरसली डे एंड नाइट के हिसाब से जो है ना हम स्टूडेंट को 6 महीने पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद उनका एक ग्रैंड टेस्ट होता है। जो स्टूडेंट 80% के ऊपर नंबरात लाते हैं, देन वो स्टूडेंट को आगे प्रमोट किया जाता है ब्रिज कोर्स में। और यहाँ पर जो स्टूडेंट को कम नंबर आते हैं, हम उनको वापस नहीं भेजाते, फिर उन पर मेहनत की जाती है तब तक के जब तक के वो आगे ना बढ़ें। तो ब्रिज कोर्स में ये 4 सब्जेक्ट के अलावा फिर 6 महीने में साइंस और सोशल साइंसेस, वो 2 एडिशनली हम ऐड करते हैं। फिर उसके बाद 1 साल में इनका मुकम्मल 6 सब्जेक्ट के ऊपर से उनका ग्रैंड टेस्ट एग्ज़ाम लिया जाता है। ये वो बच्चे हाफिज़ कुरान हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गए, या फिर मदरसे में 1 या 2 क्लास उर्दू मीडियम पढ़े हैं, ड्रॉप आउट्स, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चे हैं। यही बच्चों को हम तालीम देते हैं, मॉडर्न एजुकेशन देते हैं, दैट टू इंग्लिश मीडियम के साथ। तो उसका ही नतीजा है वही बच्चे जो AICU कंप्लीट करके, एक तो हो गया AICU जिसमें के 2 कोर्स होते हैं। सेकंड जो स्टेज अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो कंप्लीट हुआ है वो SSC का 10th टॉस से। सो तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी जो है ना, इससे हम हमारे बच्चों को अपीयर कराए थे हम एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम से। तो लिहाजा ये 29 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जो है ना 100% हमारे को रिजल्ट है। और बेस बीइंग एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का इसमें जो 8.8 जो ग्रेड GPA पॉइंट है, वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट में टॉप 10 में जो है ना 11 बच्चे हमारे इनरोल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगला कदम क्या होगा बच्चों का? हाँ, ये अब इसके बाद जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेज 1 ईयर 1 कंप्लीट हो गया हमारा AICU का, सेकंड हो गया जिसको हम क्वालिफायर स्टेज कहते हैं। और नेक्स्ट अगले जो 2 साल हैं वो इंटरमीडिएट के हैं, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मस्जिद हसन में हमने कॉलेज का भी रजिस्ट्रेशन हो गया, एफिलेशन भी हो गया, जिसमें कि हमारे MPC, BIPC, CEC, HEC एडिशनली और भी कोर्सेज में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो बच्चे फारिग हुए हैं, बेस्ड अपॉन उनका एनालिसिस और एक्सपर्ट की काउंसलिंग के हिसाब से इनको गाइड किया जाएगा कि ये स्टूडेंट MPC में सूटेबल होगा आगे, या चल के फिर BIPC में सूटेबल होगा, या फिर CEC में सूटेबल होगा। ये काउंसलिंग के बाद यही बच्चों को हम यहाँ पर ही इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर भी एजुकेशन देंगे, इंशाल्लाह इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर भी देंगे। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड का जो हमारा कमिटमेंट जो है, इंशाल्लाह उसको हम आगे पूरा करेंगे। ये एक है। और यहाँ पर जो है ना, जो बच्चा हमारा मकसद एक ही एक है
कि हमारे ये जो बच्चे, हमारे जो कम्युनिटी के बच्चे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक ऐसा रोल मॉडल बने। अगर जब वो यहाँ 4 साल मुकम्मल करके जब बाहर जाएं, जैसे कि पहले वक्त में होता था सहाबा के पीछे 1-1 लाख फॉलोवर, इंशाअल्लाह वैसे ही हम डिसिप्लिन, वैसा ही एजुकेशन, वैसा ही जो है ना हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक बच्चा जब यहाँ से जाएगा तो उसका इंशाअल्लाह कम से कम 1-1 लाख उसका फॉलोवर हो, बल्कि ना कि बिकॉज ऑफ द रिलीजन, बिकॉज ऑफ नॉट द उसका ड्रेस सेंस, बिकॉज ऑफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे फरमाते थे कि जो ना इवन हमारी बात, हमारी नज़र, हमारा अंदाज़ा, हमारा चहल, हमारा सहन रहन, हर ये चीज़ पर देख के जो ना लोग मुतासिर हों। हमारा मेन इंटेंशन यही है कि ये यहाँ के जो बच्चे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी अ गुड सिटीज़न एंड ए गुड ह्यूमन बीइंग। और आगे चल के जो बच्चे यहाँ पर जो इंटरमीडिएट मुकम्मल कर लेंगे, उनके लिए जो मेहनत करके आगे जो बढ़ेंगे, उनके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने के बाद उनका अपना खुद सा फ्री का दरवाज़ा जो खुल जाएगा, जैसे कि नीट में जो डॉक्टर्स के लिए चले जाएंगे, वहाँ से वो मुकम्मल बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर के लिए चले जाएंगे, वो बेहतरीन इंजीनियर्स बनेंगे। और आगे चल के जो ये बच्चे, इनमें से बच्चे जो ना IAS, IPS, IFS ये हिसाब से इसको मुकम्मल करेंगे। अब तक क्या था कि जो है ना एक सोच लगी हुई थी कि हाफिज़ कुरान इज़ लिमिटेड एक्सेस, वो हाफिज़ कर लेने के बाद या तो मदरस में जो है ना टीचर बन जाए, या मस्जिद में इमामत कर ले, या मौज़िनी कर ले, या फिर कोई छोटा मोटा बिज़नेस से स्टार्ट कर ले। बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है ना, जैसे कि फेमस साइकोलॉजिस्ट ऑफ जापान ने, उसने क्या अपनी वॉल्यूम बुक में लिखा है कि हिफ्ज़ जो अरबिक जो कुरान की जो किताब है, वाहिद किताब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, जो यहाँ पर नाजिल की गई हमारे लिए, जिसने इसको पढ़ा वो तो एक टंग ट्विस्टर जो ना, उसके लिए दुनिया में कोई लैंग्वेज टफ नहीं है। और दूसरी चीज़, कंपेयरिंग टू द नॉन हुफाज, अगर IQ लेवल टेस्ट करेंगे तो 1% ऑफ द IQ लेवल इन हाफिज़ कुरान बच्चों का बहुत आगे होगा। तो इसी अंदाज से क्यों इनको यहाँ तक लिमिटेड एक्सेस करना करके अल्हम्दुलिल्लाह एक बेस्ट ये आइडिया से, ये मॉडल से हम स्टार्ट करें हैं। सो इनके इसका पीछे इसका पूरा किरदार भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब का भी यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा जो मॉडल हमने बेस लिया है डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब के पास से ही हम लिया है, उसको और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, उसको जो है ना थोड़ा सा और पॉलिश करके हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमारा कामयाब रहा है। और सेकेंड, ये नेक्स्ट चीज़ जो मैं बात बता रहा था कि यहाँ पर ये बच्चे आगे निकल के जो है ना डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, IFS बनेंगे। और कई लोगों का ये भी सवाल था कि जो है ना IAS, IPS क्यों अभी मुस्लिम्स कोई नहीं है क्या, या फिर डॉक्टर्स नहीं है क्या? हैं, बट इनमें हुफाज जो बच्चे, हुफाज बच्चे जो रहते हैं, इनमें खौफ खुदा रहता है दिल में। यानी एक ब्राइब, एक जो करप्शन अभी जो फास्ट तेज़ी से जो मुँह हो रहा है, उस वो करप्शन को रोकने के लिए ऐसे बच्चों को हम तैयार करके आगे अपने स्टेट के लिए, अपने नेशन के लिए, पूरी सारी कम्युनिटी के लिए हेल्प करने के लिए हम जो है ना ये बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये हमारा मकसद सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं है, बट इट इज़ टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन, आवर स्टेट एंड देयर विलेज एंड द डिस्ट्रिक्ट। सो इस अंदाज से हमारा काम शुरू हो रहा है। तो इस वक्त जो है ना, इसे आप लोगों के दौरान जो है ना मैं पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ हमारे मैनेजमेंट को, जो कि वेरी डेडिकेटेड और वेरी कमिटेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग से लेके 2019 में मैं यहाँ ज्वाइन हुआ था, जब मेरा स्टार्ट हुआ था यहाँ पर। सो मेरा इंट्रोडक्शन लास्ट में इसलिए देना चाह रहा था कि द मेन इंपॉर्टेंट अबाउट हमारा करिकुलम क्या है करके। मेरा नाम अहमद नवाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एजुकेशन करियर में ये मेरा 18th ईयर है और 10 साल मुकम्मल, 10 साढ़े 10 साल मैं मालदीव्स में कर आ चुका हूँ IGCSE के करिकुलम प्रिंसिपल। मगर 2019 में आने के बाद और आज का जो अचीवमेंट देखने के बाद, वो 18 साल में आज जो मुझे खुशी मिली है कि आई विल नेवर कंपेयर विद द रिमेनिंग द लास्ट वन। IGCSE का भी जो है सिलेबस में अल्हम्दुलिल्लाह 11th और 12th 10th का जो रिजल्ट है उतनी खुशी नहीं मिली जब ये बच्चों को, जो ज़ीरो बच्चे थे जिसको कि मैथ्स नहीं मालूम, इंग्लिश का वर्ड नहीं मालूम, या फिर साइंसेस के बारे में नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, ऐसे बच्चों के पीछे जो है ना मेहनत कर रहे हैं मैनेजमेंट और मेरी सारी टीम को भी मैं पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं। तो वो सारे डेडिकेशन का नतीजा है जो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने ये कामयाबी हासिल की है।